करूंगा तमाम उन सहयोगियों का जो इस टूर्नामेंट को सहयोग कर रहे हैं, जिनके सहयोग के बदौलत हम इस आयोजन को करवा पा रहे हैं। आज आप सभी दर्शकों की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में बड़े बड़े मुकाबले इस खेल मैदान में आपको कबड्डी के देखने को मिलेंगे। साथ साथ इसी बीच हमारे प्रदेश या क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी बीच बीच में हमारे मध्य बतौर मेहमान पहुंचते रहेंगे, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं अपने इस सरजमी पे। आज का ये बड़ा मुकाबला ढाढ़स सी वर्सेस हला के मध्य खेला जा रहा है, जिसकी पूरी लाइव कवरेज हमारे छिंटा ब्रदर्स की जोड़ी मोहन छिंटा जी और सुरेंद्र सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो पिछले एक महीने से लगातार हमारे क्लब की महत्वपूर्ण सूचना को अपने ऑफिशियल पेज के माध्यम से, जो फेसबुक यूजर है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे। तो मैं आप दोनों महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सीधा ले चलूंगा छिंटा और सिंटा ब्रदर्स की जोड़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद टीआर बेसंटा जी। वी आर थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। नवयुग मंडल ढाढ़स के हम दिल की गहराई से आभारी है, जिन्होंने हमें पहली मर्तबा ढाढ़स की सरजमी से लाइव टेलीकास्ट करने का मौका दिया, और ये मौके आप लगातार हमें दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपकी तमाम टीम का धन्यवाद करता हूं। गांव के कनिष्ठ और वरिष्ठ व्यक्तित्वों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस तरह से सीधा लिए चलते आपको मैदान की ओर। ढाढ़स सी वर्सेस हला के मध्य मुकाबला चलता हुआ इस समय रेड पे है नवीन एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस ऐसी है, चल पड़ी तो हमने पिछले मैच में भी देखा था, और वहां दबोच लिए गए। शानदार खेलते हैं नवीन, लेकिन दमदार तरीके से डैश और जो डिफेंस बोल रहा है ढाढ़स सी का। ढाढ़स की कितनी टीमें हैं ये दर्शाता है कि यहाँ कबड्डी के प्रति कितना जुनून है, और दर्शकों का जुनून देखते ही बनता है। हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे एडवांस टैकल जरूर था, लेकिन सभी का साथ ने इस टैकल को सक्सेसफुल किया। इस तरह से ये मुकाबला बड़े शानदार तरीके से दोनों तरफ से दमदार डिफेंस या धावा बोल रहा है रेड रो पर, और बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। सभी दर्शक जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं, आप तैयार हो जाइए। आज के दिन की बड़ी शानदार मुकाबले होने वाले हैं। ऐसा में नवीन बड़ी चालाकी से रेड करते हैं, बड़े शानदार खिलाड़ी है। और ढाढ़स सी की ओर से वहां हम देख पा रहे हैं इसमें सीनियर मोस्ट खिलाड़ी कमलेश बिरसंटा जी, जो कि उपाध्यक्ष भी है क्लब के और कोच रहे हैं रेणुका टाइटंस के। इतना सारा अनुभव, लड़कों को किस तरह से खिलाना है, उन टीम को किस तरह से चलाना है, वो सारा कार्य कमलेश बिरसंटा जी समय कर रहे हैं। निशांत इस समय रेड पे 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। यंग टैलेंट उभर कर आएगा तो आने वाले समय में और भी बेहतरी की ओर जाएगा गांव ढाढ़स। और दूसरी तरफ हला की टीम एक अनएक्सपेक्टेड काम किया है। हमने जब हला का टूर्नामेंट कवर किया था उस समय हमने देखा था, उन्होंने इन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन वहां पे किया था। तो इनकी जर्नी शुरू हो चुकी है, और जैसे ये खिलाड़ी आने वाला दौर आगे इनका बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ, कुछ इस तरह से शानदार तरीके से कॉम्बिनेशन है इन खिलाड़ियों का सभी। और यहाँ पे बलवीर जस्टर जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बलदेव धामटा जी बहुत शानदार तरीके से मैचेस करवाते हैं। पवन ऑफिसर की भूमिका में पवन जस्टर जी, सबका स्वागत, अभिनंदन। और चीफ रेफरी की जो भूमिका में रहते हैं विजय ठाकुर जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इस समय अरुण हेरेट पे 8 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी बड़े शानदार तरीके से वहां किक मारने का प्रयास, लेकिन वहां टैकल किए गए। शानदार डिफेंस काम कर रहा है टीम हला की ओर से। वहां सुपर टैकल सिचुएशन और है, ऑल आउट की कगार पर है ढाढ़स। देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कमलेश बिरसंटा इस समय कोर्ट पे है, और वहां नवीन एक्सप्रेस रोक दी गई है। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद अब नवीन एक्सप्रेस इस समय पहाड़ों पे चल रही है। पहले दबंग दिल्ली में चलती थी, अब
पहाड़ों में ये नवीन एक्सप्रेस कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भविष्य है कबड्डी का, और आने वाला भविष्य आप कैसे देखते हैं अमोल चिंता जी? एक प्रतिष्ठित आवाज, प्रतिष्ठित एंकर हमारे बीच इस समय उपस्थित है, इनकी आवाज आप तक पहुंचाना चाहूंगा। स्वागत है भाई साहब आपका भी। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ और इस समय दोनों बिल्कुल बराबरी की टीमें। देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार यहाँ पर हुआ है। निश्चित तौर पर यह सक्सेसफुल रेड है, 3 अंकों की रेड, सुपर रेड लगा दी है यहाँ। इस समय स्कोरर साहिबान के पास जाना चाहूंगा। 8-7 ये किसी भी तरफ जा सकता है मुकाबला। जो लोग ऊपर ढंगार पर बैठे ध्यान से बैठिए, कहीं आप गिर भी सकते हैं। तो कितना बढ़िया, प्यार से रहें तभी हमारा देश उन्नति करेगा। देश है तो हम हैं, अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। इस समय एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर, थोड़ी देर पहले यहाँ पर सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी ने जिक्र किया था। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कृपया इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें। आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग हम हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं। एक एक शेयर तो बनता है यदि आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, यदि आपको हमारा काम अच्छा है, अच्छा लगता है, पसंद है। देखो वहाँ बलदेव धामका जी गिनती कर रहे हैं। इस मैच मिला हमारे शिलाई क्षेत्र की एक युवा टीम है, उभरती हुई एक युवा टीम। इस समय ये डू और डाई का हुटर आपने सुना, रॉन्ग एंकल को पकड़ा यहाँ पर, कमाल का एंकल होल्ड। ये भी एक यूनिक स्किल है कबड्डी के अंदर। खिलाड़ी जिस फुटवर्क के साथ बोनस का अटेम्प्ट कर रहा होता है उसको अपोजिट दूसरे पांव को पकड़ लेना, थोड़ा सा मोमेंटम टूट जाता है मिड लाइन की तरफ खिलाड़ी का। नवीन एक्सप्रेस है इस समय रेड पर। इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया था, अंडर 19 में खिताब अपने नाम किया था इस टीम ने। शायद उपविजेता रही थी, विजेता वहां ढाढस रही थी, ऐसा मेरे ध्यान में आ रहा है। लेकिन नवीन का उस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब दर्शकों का यहाँ पर बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ा जमावड़ा है। आप अपने मोबाइल फोन निकालिए और कृपया दोनों टीमें मैदान के बाहर पहुंच जाइए। मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर है और एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। इस समय आशु है रेड पर। इस खिलाड़ी ने भी बहुत बढ़िया कबड्डी खेली है। स्कूल गेम्स में हमने देखा था इस खिलाड़ी को खेलते हुए, लेकिन इस खिलाड़ी का मैं देख रहा हूँ कद काठी नहीं बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा कद काठी बढ़ जाए, खिलाड़ी को अगर कबड्डी खेलनी है तो आपको एक मजबूत शरीर की तो आवश्यकता रहती ही है। इस समय विशाल है रेड पर। ये भी अंडर 19 स्कूल गेम्स के बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं और यहाँ बढ़िया जंप लगाकर 1 अंक स्कोर किया है अपनी टीम के लिए। इस तरीके के जब रेड लगते हैं तो मैं चाहूंगा तालियां तो बनती हैं इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ खून पसीना एक करके मैदान में तालियों के तो हकदार हैं। अगर हम लोग भी समय निकाल कर यहाँ पर अपने बच्चों को देखने, अपने भाइयों को देखने आए हैं तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। इस बार आशु का बढ़िया वहाँ बोनस का अटेम्प्ट था, बोनस मिला नहीं, शायद सफाई के साथ बोनस हुआ नहीं था। इस समय नवीन है रेड पर। नवीन बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, काफी चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी हैं और कुछ प्रकाश धामटा जैसी कदकाठी उनके भांजे है ये, धामटे के भांजे है ये। और देखना होगा, जी हाँ, मिड लाइन पर यहाँ पर आशु ने टच कर लिया है। क्षमा चाहूंगा नवीन ने, आशु तो डिफेंस में थे। इस तरीके से एक ऑल आउट मिला यहाँ पर ढाढस को। स्कोर प्लीज, स्कोर आउट प्लीज। तो आईफोन 13 मिलेगा। ये स्कीम आप सभी दर्शकों के लिए है और यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो मोबाइल फोन निकाल के हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया को जरूर सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर दे। यहाँ गलती हुई है, इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना गलतियों से बचना होगा। इस समय हालात ये समय फिर से शुरू होता हुआ 7-8 अंकों की लीड को कंसोलिडेट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नवीन एक्सप्रेस की रफ्तार को रोकना यह अति आवश्यक रहता है। और इस समय बढ़िया खेला होगा टीम ढाढस को, शानदार तरीके से खेल रहे हैं नवीन एंड टीम। इसमें ये विशाल है और बहुत सारे खिलाड़ी है जिस तरह से ये दमदार डैश लगा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इनका डिफेंडर है, डिफेंसिव यूनिट है, उस तरह से ये इनसे मैच निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी लंबे कदकाठी के खिलाड़ी इस समय, और अंक अर्जित करना होगा। जैसे समय आगे निकलेगा वहां कहर बरपा रहा है डिफेंस।
ये सभी टीमें ध्यान दें, ये शेड्यूल में थोड़ा परिवर्तन क्या। रास्त वर्सेस नावड़ा भटवाड़, मिल और उभरेऊ का जो मैच है वो उसके बाद है। रास्त वर्सेस नावड़ा भटवाड़, ये दोनों टीमें जो है ठीक 5 मिनट बाद ग्राउंड में आ जाए। रास्त वर्सेस नावड़ा भटवाड़, उसके बाद जो मैच होगा मिला वर्सेस उभरेऊ, फिर तीसरा जो मैच होगा जासुई सी वर्सेस शरोग। ये सभी टीमें तैयार है। रास्त वर्सेस नावड़ा भटवाड़। धन्यवाद। इस समय डू और डाई की सिचुएशन में है विशाल। अब देखने वाली बात रहेगी, बैरिकेड को करना होगा। जी हाँ, जल्दबाजी कर बैठे यहाँ पे, गोली जल्दबाजी कर बैठे। ऐसी गलतियों से बचना होगा आपको। पहले ही आप बैकफुट पे चल रहे हैं और इस लीड को बांटना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। आशु इस समय लीड पे और बढ़िया खिलाड़ी है ये। जी हाँ, कुछ इस तरह से मल्टी पॉइंट ट्रेन लगा दी है आशु ने, लेकिन इस समय 11-18 7 अंकों की लीड, 11-18 इन फेवर ऑफ मिला। नवीन एक्सप्रेस इस समय बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हैं, चालाकी के साथ। चतुर है, चालाक है ये खिलाड़ी। चुस्तीला भी, और उस समय लॉन्ग फुट पे गए कमलेश बिरसांटा जी। शानदार तरीके से एंकल होल्ड किया, समय से डिफेंस के स्पोर्ट आया और यहाँ बड़े खिलाड़ी का शिकार किया और 4 का डिफेंस है इस समय। यहाँ लॉन्ग रनिंग एंड टच करने का प्रयास। जी हाँ, 1 अंक अर्जित करेंगे अपनी टीम के लिए और ये लीड घटकर अब 5 अंकों की हो जाएगी। इस समय विशाल को ऑल आउट से बचाना होगा टीम भला को। और अब देखने वाली बात रहेगी ये कितना कर पाते हैं। 13-18 इन फेवर ऑफ हला। इस समय विशाल है रेड पे। क्या कहना चाहिए भाई मोहनचिंटा जी, किस तरह का ये रैपिडली रहने वाली है दोनों टीमों के बीच? बराबरी की टीमें, बराबरी का मुकाबला किस ओर जाने वाला है? क्या हला ऑल आउट से बच पाती है नहीं? यहाँ पर वापसी की ताल ठोक दी है ढाढस की टीम ने। आशु को यहाँ संभल कर खेलना होगा। यदि ये ऑल आउट यहाँ ढाढस की टीम करती है तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में वापसी हो जाएगी। 7 अंकों की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती है। यदि ये ऑल आउट होता है तो 6 अंकों की लीड, मात्र 1 अंक की लीड बच जाएगी, क्योंकि 6 अंक इस बीच बनेंगे। 2 ऑल आउट के और 3-4 खिलाड़ी कोर्ट में है, 3 खिलाड़ी बचे हैं, 5 अंकों का वो डिफरेंस हो जाएगा। इस समय विशाल है रेड पर और डिफेंस बहुत बढ़िया खेल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने कमलेश बिरसांटा का वो एंकल होल्ड देखा। लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइए। दर्शकों की संख्या, लाइव व्यूअर्स की 100 के पार। इस महामुकाबले को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ढाढस का ये टूर्नामेंट सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है और वो सहयोग आप सब लोगों से अपेक्षित भी है, क्योंकि दर्शकों के बिना किसी भी फंक्शन की, किसी भी खेल कूद प्रतियोगिता की शोभा नहीं होती। और इस खिलाड़ी से संभल कर खेलना होगा टीम ढाढस को। थोड़ी देर पहले सुपर रेड लगाई थी इस खिलाड़ी ने, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। डिफेंस से निकलना मुश्किल नहीं, लेकिन यहाँ निकल के सुपड़ा साफ कर लिया है यहाँ टीम हला का। और अब मुझे लग रहा है 18-19 का स्कोर। 1 अंक की लीड की जो मैं बात कर रहा था, वही लीड अभी बची है। सांता हेलो बिजू भाई, थैंक यू। अपनी टीम को यहाँ संचालित करते हुए बहुत बेहतरीन कोच हैं श्री रेणुका जी। टाइटंस को विजय श्री दिलाई थी पहले सिरमौर कबड्डी लीग में और उस टूर्नामेंट को आप सभी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था और हम आभारी हैं इस मंच के माध्यम से भी सिरमौर कबड्डी लीग आयोजक कमेटी का। उस टूर्नामेंट में भी हमें कमेंट्री करने का मौका मिला था, लेकिन पहला मौका दिया था ढाढस ने। मैं बार बार कहता हूँ, यदि प्रतिभाओं को मौका ना मिले तो बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको कभी मैच के तुरंत बाद रास्त वर्सेस नावड़ा भटवाड़, मात्र 4 मिनट बचे इस मैच में। तुरंत बाद ये दोनों टीमें तैयार हो जाए, उसके बाद मैच है उभरेऊ वर्सेस मिल्ला। उसके बाद जो मैच है जासुई सी वर्सेस शरोग। उसके बाद जो मैच है नैनीताल वर्सेस बागना सी।
ये सभी टीमें तैयार है। धन्यवाद। ये सारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी सुन ले, अगले जो मुकाबले हैं वो बहुत बेहतरीन मुकाबले रहने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ मिल्ला की टीम तो बिल्कुल मुझे तैयार नजर आ रही है, शायद उबरेऊ की टीम भी तैयार होगी, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला होना है और देखना होगा। यहाँ नवीन के ऊपर पूरा डिफेंस टूटा है और नवीन को दबोच लिया गया है यहाँ पर, और स्कोर भी बराबर होता हुआ इस मुकाबले में जान आ गई है। इस मुकाबले में अब ये मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। यहाँ से आगे देखते हैं किसमें कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया दस्ता जी। इस समय आशु है रेड पर, आशु के ऊपर भी प्रयास। देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। 2 खिलाड़ियों का शिकार और 2 अंक की लीड पर आ गई है टीम ढाढस। भाई ढाढस वाले थोड़ा सा शोर तो कर लीजिए अपनी टीम के लिए। इतना बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है टीम ढाढस। एक दफा ऐसा लग रहा था कि टीम इस मुकाबले को एक तरफा हार जाएगी। 7-8 अंकों की लीड बन गई थी शुरुआती क्षणों में। हल्की सी वहां गलती हुई है विशाल। आशु का दमदार डैश मिडलाइन की तरफ हाथ गया जरूर था, लेकिन शायद लॉबी में खिलाड़ी का कोई भी हिस्सा नहीं था। कबड्डी के नियम साफ है, जब आप मिडलाइन को टच कर रहे हो तो उस दौरान आपको सफाई के साथ मिडलाइन भी टच करना है और शरीर का कोई ना कोई हिस्सा आपका लॉबी के अंदर होना आवश्यक है। अंतिम 2 मिनट का खेल और इस मुकाबले में 2 अंकों की लीड, 3 अंकों की लीड अब ढाढस के पास। 3 अंकों की लीड है ढाढस के पास। यहाँ पर शायद ऑफिशियल टाइम आउट। टीम हला के ऊपर और 3 अंकों की मात्र लीड है। 1 अंक से भी कम, 1 मिनट से भी कम का समय और यहाँ पर हला के खिलाड़ी को दबोच लिया गया। इस तरीके से मुझे लग रहा है अब यहाँ पर ढाढस की टीम ने मजबूत पकड़ बना ली है। और हमारे जो स्पॉन्सर हैं राजेंद्र ज्वेलर्स, सामने आप बहुत बड़ा बैनर देख सकते हैं हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए नियर शुलिनी टेम्पल। आप जरूर जाएं यदि आपको कभी भी शादी विवाह पार्टियों में और कभी दूसरे ओकेजन्स पे भी अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी हो तो आप राजेंद्र ज्वेलर्स नियर शुलिनी। इस तरीके से ये मुकाबला मुझे लग रहा है समाप्त हो गया है। अरे भाई वाह, कमलेश बसंता जी छागे। इस तरीके से हला टीम को एक ऑल आउट यहाँ पर अंतिम क्षणों में मिला है। निराश हो गई टीम हला। यहाँ जिस तरीके के खेल का प्रदर्शन शुरुआती क्षणों में किया था उसको बनाए नहीं रख पाए और विशाल की उड़ान को बीच में ही रोक दिया है। विशाल एक बहुत मेहनती खिलाड़ी है और इसने साबित किया है इस बात को कि मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस तरीके से ये मुकाबला समाप्त होता हुआ टीम ढाढस ने इस मुकाबले को एक बेहतरीन ढंग से जीत लिया है। जोरदार तालियां हो जाए टीम ढाढस के लिए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं चाहूंगा जो हमारे अभी जो ये महामुकाबला कबड्डी